Good morning, children. Today, our topic is Newton's law of motion, and we study about the motion already. Everything we are knowing about related to motion. So, we start about the Newton's law of motion. So, first of all, we know that Newton's first law is defined as any object is either at rest or in uniform motion till external force not applied. This idea already given by concept. This idea is given by Galileo, and the property of body or objects to remain in the original initial state of rest or uniform motion is called inertia. गैलीलियो एक पृष्ठ थे और तुम लोगों को बता चुके हैं, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वो अपने जब ट्रैवलिंग करते थे चैरियट से, चैरियट यानी रथ, घोड़े की जो सवारी होती है उस टाइप की होती है, और उसमें उन्होंने फील किया कि जब चैरियट स्टार्ट होता है यानी कि घोड़ा जब शुरू करता है घोड़ा गाड़ी को, तो हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं, और जब घोड़ा गाड़ी रुकता है तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया, और उसी में उन्होंने दो तरह का इनर्शिया बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन को उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि ए बॉडी इज एट रेस्ट, वांट्स टू स्टे एट रेस्ट, और इसका एग्जांपल उन्होंने बहुत सारे दिए, लेकिन अभी हम तुम लोगों को जो बता रहे हैं कि ट्रेन और बस पे सडनली स्टार्ट करता है, तो हम जिस पोजीशन में बैठे होते हैं उसके ठीक इस जो व्हीकल जो भी आपका ट्रेन है या बस है या कार है या रिक्शा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम गिर जाते हैं, लीन करते हैं। तो ये तो है, और उसी तरह से हम लोग कारपेट वगैरह में से डस्ट झाड़ना होता है, तो स्टिक से बीट करके हम क्या करते हैं, कारपेट को मोशन में लाते हैं और डस्ट रेस्ट में रहना चाहता है, और इस तरह से डस्ट आपका गिर जाता है। उसी तरह से हम लोग कोट भी झाड़ते हैं, उसी तरह से हम लोग चादर भी झाड़ते हैं, और ये हम लोग मोशन में लाकर और डट अपना रेजिस्ट करता है, अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, और उस चक्कर में वो बाहर आ जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो a body is in uniform motion wants to continue in same direction। ये आपका जब है कि अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता है यूनिफॉर्म मोशन में। और तुम लोग जानते हो स्पेस में हर ऑब्जेक्ट अपने एक स्थिर गति से, जो उसकी मोशन की जो स्पीड है उस स्पीड से वो मूव कर रही है। तो कहता है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज चूंकि वहां ऑब्स्टेकल नहीं है, तो वो उसी मोशन से एक स्पीड से वो मूव करती रहती है। और इसका एग्जाम्पल है कि उन्होंने तो चैरियट से बताया था, लेकिन यहाँ पे मूविंग ट्रेन और बस सडनली अप्लाइड द ब्रेक एंड वी फॉल्स फॉरवर्ड। और ऐसा तुम लोगों ने बहुत बार महसूस किया होगा, जब बस से चलते हो और अगर नींद में हो बाय द वे और ब्रेक मारती है गाड़ी, तो क्या होता है, हम लोग आगे वाली सीट में टकरा जाते हैं, कभी कभी तो अच्छी खासी चोट लग जाती है। तो इस तरह से बिफोर टेकिंग द लॉन्ग जंप, जब तुम लोग देखे होगे लॉन्ग जंप जब करता है तो पहले से जो है वो एथलीट है दौड़ता हुआ आता है और एक बैक फोर्स लगा के जंप करता है, तो वो क्या करता है, अपने को स्पीड अप करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में लाता है। जब मोशन में रहता है और उसके बाद वो फोर्स लगाकर जंप करता है, तो उसकी जंप ज्यादा दूरी की होती है। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। इसी में एक और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। अभी तक हम तुम लोग बता रहे थे स्ट्रेट लाइन। अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, लेकिन आज के डेट में हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी देखते हैं। तुम लोग जब देखते होगे कि गाड़ी घूमती है, तो हम लोग क्या होता है, दूसरे साइड में, जिस साइड में घूमती है उसके अपोजिट साइड में हम लोग लीन करते हैं। तो ऐसा है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे गाड़ी अगर स्पीड में है तो काफी तेजी से हम लोग इस साइड में या इस साइड में जो घूमते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मोशन हम कितनी जल्दी उसको कवर अप करते हैं, और तब हम उसी के अनुसार हम लोग, और हम लोग को अगर पहले पता होता है तो हम लोग सीट को पकड़ लेते हैं, यानी टच में आ जाते हैं, तो उसी के साथ उसके डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब तब तब अननोइंगली अगर एक बैग घूम जाता है तो हम लोग काफी इसीलिए कहा जाता है कि लगेज भी हम लोग बांध के रखते हैं रूप में, इसलिए कि अगर डायरेक्शन चेंज किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेज गिर सकता है। कभी कभी कोई लगेज गायब हो जाता है ऊपर से, तो वो अच्छे से बंधा नहीं होता है और स्पीड अप रहती है गाड़ी, तो लगेज गिर सकता है, ऐसा कोई भारी बात नहीं है।
तो इसलिए लगेज जब भी करना है बस में या व्हीकल, कोई भी व्हीकल में ऊपर में खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम ब्रेक मारेंगे तो आगे गिर जाएगा। अगर ब्रेक चल स्टार्ट किए तो हो सकता है कि पीछे गिर जाए, और अगर हम मोशन करते में डायरेक्शन चेंज किया तो अपोजिट डायरेक्शन में गिर सकता है। तो इस तरह से आप लोगों का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी अब एक ऐड हो गया है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। और इस तरह से तो हम लोगों को इसी कॉन्सेप्ट को लेके, इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को लेके ही सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन, जो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं, उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की लॉज ऑफ मोशन पे, और उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया, जो कि 1687 में उन्होंने पब्लिश की थी। अब इसके बाद उन्होंने जो लॉ दिया वो ये दिया कि ईच बॉडी इन यूनिवर्स इज आइदर एट रेस्ट और इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट, तब तक वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर न लगाया जाए। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है, क्योंकि इनर्शिया भी यही कहता है ईच बॉडी इन यूनिवर्स इज आइदर रेस्ट और इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ तक वेलोसिटी तक, ईच बॉडी इन यूनिवर्स आइदर रेस्ट और इन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज डिफाइंड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया। और टिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, एंड सेकेंड पार्ट जो फोर्स को डिफाइन करता है कि कोई भी फोर्स जो है वो तो या तो डायरेक्शन चेंज कर देता है, या एक्सीलरेट कर देता है, या रेस्ट से मोशन में लाता है, या मोशन से रेस्ट में करता है, या चेंज करता है डायरेक्शन, या चेंज करता है शेप। तो ये हम लोगों को बता रहा है। इसके बाद हमारा आता है न्यूटन्स, अच्छा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग एक चीज और जान लो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तुम लोग सब क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो तो क्या करता है कि आपका जो बॉलर है वो क्या करता है, रन करके आता है, इन्हें यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन बॉल में लाता है, मोशन पहले से ही स्पीड अप कर देता है उसको, और बॉल को तब उसमें फोर्स लगा के फेंकता है। तो यानी कि वो पहले एक्सीलरेट करता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में लाता है, और उसके बाद उसमें फोर्स लगाता है, तो वो बॉलर जो है उसको स्पीड अप किया, और स्पीड अप किया तो आपका क्या होता है, जो बैट्समैन है वो उस पर फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज किया और उसको स्पीड अप किया और चौका और छक्का लगा दिया, और कभी कभी कैच आउट भी हो गया, है ना। कभी कभी उसका बल्ला नहीं अच्छे से पकड़ता है, या वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो कैच आउट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो उसकी बॉल जो है वो अच्छा फोर्स नहीं लगा पाती है, तो आपका वहीं पर लुढ़क जाती है, और कभी कभी तो अच्छे से फोर्स लग जाता है तो छक्का भी हो जाता है और चौका भी हो जाता है। तो इस तरह से वो इस हम लोग क्या करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, और फोर्स जो है डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है। अब है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये उन्होंने जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया, ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप पहले तो मोमेंटम जानो कि क्या है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, डिफाइंड एज मोमेंटम p इक्वल टू mv, और ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहता है इसी के साथ तुम लोग को एक इंपल्स भी जान लो, चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये इसका भी ऐसा ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है और न्यूटन सेकंड होता है। ये इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं इसको। ये आप कुछ मोमेंट के लिए लगाते हैं। तुम लोगों ने क्रिकेट देखा तो उसमें जब बॉल फेंका मारा जब, तो क्या होता है, बॉलर जो है फील्ड में कैच करने का कोशिश करता है, तो क्या करता है, अगर डायरेक्ट कैच करेगा तो उसको हो सकता है कि उसको चोट कस के लगे, क्योंकि वो एक बैक उसका वेलोसिटी को जीरो करना चाहता है, और वो जीरो नहीं होता है तो उसका फोर्स जो है वो टोटल का टोटल फोर्स जो है उसकी कलाई में लगती है। कलाई में हो सकता है कि उसकी कलाई में मूंछ आ जाए, चूक, या कलाई टूट जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, बॉल के साथ उसके मोशन के डायरेक्शन में ही अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, टाइम स्पैन लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा टाइम ले, और ताकि चेंज इन मोमेंटम, तो हमारे हाथ पे जो फोर्स लगे वो कम ले। अगर डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो हम लोगों का जो फोर्स है वो एक बैग जीरो हो जाएगा, और हम लोग उसको नहीं कर सकते। ये तुम लोग को जो
आप लोग जब क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में हम लोग क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को आप जब कैच आउट करते हो या बॉल को पकड़ते हो तो क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसको हम लोग लंबा खींचते हैं, टाइम लेते हैं, ताकि उसका फोर्स जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आपका घट जाए और हमको फोर्स कम लगे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल। तो टाइम जितना ज्यादा लगेगा उसके स्पीड को घटाने में, वो उतना कम फोर्स हो जाएगा। और टाइम अगर छोटे टाइम में करेंगे तो वो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा, वो हमारा जो है वो हम लोगों का आपका हाथ कलाई तोड़ने की ताकत रखता है। तो इसलिए कोई भी क्रिकेट का जो फील्डिंग करता है वो यही चीज को जानता है कि इसको डायरेक्ट नहीं रोकना है, उसको थोड़ा टाइम लेना है। अब ये चीज बेटा, ये हमने एक बहुत पहले 92 में, मैं उस समय जॉब नहीं करती थी, और तब मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि समाज में भी, सोशल लाइफ में भी इस इस तरह का होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन सोशल लाइफ हम लोग कह सकते हैं। ये मैं तुमको बता रही हूँ कि पहले काम कंप्यूटराइज नहीं होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। पहले टेबल पे फाइल को बढ़वाने में वक्त, इस पर बहुत सारी पिक्चरें भी बन चुकी हैं, तो वो लगता था। तो बाय द वे मेरे घर में एक बार ऐसा ही कोई आए जो कि बेचारे रिटायर हो चुके थे और अपने रिटायरमेंट का पैसा निकालने के लिए आए थे। तो वो मेरे घर में ठहरे थे और वो डेली बेचारे जाते वहां पे ऑफिस में काम बढ़ाने के लिए, उनके अपना पैसा था, उनकी बेटी की शादी करनी थी, और वो बार बार जा रहे थे ऑफिस में कि हमको पैसा दे दीजिए पीएफ का, और हम उससे हमको बेटी की शादी करनी है। तो इसलिए वो बेचारे और मेरे यहाँ ठहरे थे। तो वो डेली जाते, मैं पूछी काम हुआ, तो नहीं ऐसा है ऐसा है। उसी में मेरे को, मैं बैठी हुई थी तो मैं तो डिफाइन किया मैंने कि एनी वर्क इन आवर सोशल लाइफ इन एनी ऑफिसेस is either a file is pending or work is going smoothly till external source noted. In force, in social life, source not applied. Any file is pending or any work is going on smoothly or without any with uniform motion, मतलब उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं, जैसे बढ़ रहा है धीरे 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 बढ़ रहा है, उसमें कोई अप्लाइड नहीं किया जा रहा है ये। और change in momentum जिस जो कर रहे हैं, change in momentum is directly proportional to applied in force and in the direction, यानी कि सोर्स जितना तगड़ा होगा उसका वर्क उतना होगा। अगर वो काम पेंडिंग करवाने के लिए है तो सोर्स, अगर उसने पेंडिंग करने के लिए लगाया है तो आपका पावरफुल सोर्स है तो काम रुक जाएगा, और अगर काम बढ़ाने के लिए लगाया है तो काम बढ़ जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने क्या है ना कि महसूस किया था। तो तो मैंने यही कहा था कि फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया था कि एनी वर्क इन एनी ऑफिस is either of any file in of any office is either pending till external source not applied, or a file is going on with uniform motion till external source, यानी कि कोई भी काम या तो दबा रहेगा या चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा या जब तक रुका रहेगा जब तक कि कोई सोर्स ना लगाया जाए। और सेकेंड लॉ था कि the work change of working mode is depends on the applied source, यानी कि सोर्स काम रुकवाने के लिए है या काम बढ़वाने के लिए है, और इसी पर डिपेंड करता है, आपका सोर्स पे डिपेंड करता है कि आपका वर्क आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड सोर्स एंड अप्लाइड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्किंग मोड in any office is directly proportional to the applied source and in the direction of applied source। इस तरह से आपका सेकेंड लॉ भी सोशल लाइफ में प्रूफ हो गया। अब अगले दिन आप लोगों को पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो आज इतना ही, थैंक्स।